सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे सामने आते हैं और हमें अपने भोली भाली चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के फंसाने का प्रयास करते हैं। और जो भोले लोग होते हैं, लोगों के बहकावे में आकर के, उनकी बातों में आकर के फंस जाते हैं, जिनसे कभी कभी तो हमें लोगों को अपने प्राण तक गंवाने पड़ते हैं। दोस्तों, तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, कहानी कि कैसे एक गिद्ध ने बिल्ली पर भरोसा किया और बिल्ली ने गिद्ध को चकमा दे दिया। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, एक नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहाँ आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। तो बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर के हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, वहाँ एक बिल्ली, एक दिन अचानक से वहाँ बिल्ली गुजर रही थी। उसने उस पेड़ पर जो नन्हे बच्चे थे, उन बच्चों के, पक्षियों के जो बच्चे थे, उनके चहचहाने की आवाज़ें सुनी। तो उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लें, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति हैं। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खा करके ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इस बात की भनक भी नहीं लगी। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वह गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गिद्ध की कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती इतनी थी कि उसने बिल्ली पर भरोसा किया। बिल्ली कैसे कह रही थी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं गंगा नदी के किनारे रहती हूँ, मैं गंगा नदी में स्नान करती हूँ। तो दोस्तों, जो बिल्ली अर्थात दुष्ट व्यक्ति, जब दुष्ट व्यक्ति कभी आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे
अपनी बातों से आपको लुभाने लगे, आपके हित करने की बात करने लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी किसी का भला नहीं चाहता, हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। भले ही सामने वाले की मृत्यु क्यों ना हो जाए, उनको मारना क्यों ना पड़े, पर अपना भला होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति देखने में कितना सीधा सज्जन क्यों ना हो, पर जब तक हम उसे कुछ दिन कुछ समय देख ना लें, उनके साथ रह ना लें, उसके चरित्र को जान ना लें, तब तक हमें उस पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। मदद करना एक अलग बात है और विश्वास करना एक अलग बात है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।